नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। एक्सेल की इस अमेजिंग क्लास में आप सीखेंगे इंटरेस्ट निकालना। अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो एक्सेल हमारा यानी इंटरेस्ट जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि आज के समय में इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक डिस्कशंस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का हमने एक शीट बनाई हुई है, जिसमें हमने लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू का सैलरी यानी प्रिंसिपल वैल्यू बनाया है, रेट दिया हुआ है यानी समय दिया है। अगर आप बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, अगर नॉर्मल सूत्र की अगर बात करें या फॉर्मूला की अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट इंटू समय बटा क्या होता है, 100 होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं ना एस आई इक्वल टू पी आर इंटू टी बटा 100, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे जो डेटा देखने के लिए मिल रहा है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो है 1000 दिया है। अब 1000 का हमारे यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू है, उसका जो रेट दिया हुआ है वो हमारा 10% है, यानी 10% है। और यहाँ परसेंट में नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल सिंपल सी वैल्यू लिखी हुई, वो इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। और समय जो हमारा दिया है, समय दिया है वो ईयर्स में, और यानी इसका मतलब जो हमारा साल है वो 1 साल का, यानी समय जो दिया है 1 साल का दिया। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे इक्वल टू, इन्वर्टेड ब्रैकेट को करेंगे ओपन। उसके बाद हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का सेल एड्रेसेस, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे। उसके बाद ले लेंगे रेट का सेल एड्रेसेस, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम ले लेंगे ईयर का सेल एड्रेसेस और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब हमारे यहाँ पे अगर हमारा परसेंट में वैल्यू दिया होता तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता, बटा 100 नहीं लगाना पड़ता। बट अगर क्या है कि हमारा वैल्यू यहाँ पे परसेंट में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, बटा 100 लगाया। तो इसके बाद कर देंगे इंटर। इंटर करते हैं, हमारे सामने जो निकल कर आएगा वो 1000 का 10% जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो हमारा कितना आएगा, 100 रुपीज़ आएगा। तो इस प्रकार से 1 साल का आप क्या कर सकते हैं, यानी 100 रुपये निकल कर आ जाएगा। अब ऐसे ही हमारा एक सीट और नीचे दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट की ही बात करें तो इसका भी अमाउंट हमने 1000 ही रखा है। बट यहाँ पे जो हमने रेट दिया हुआ परसेंट में दिया हुआ है, और समय हमारा 1 साल के लिए है। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप करेंगे इक्वल टू, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन। उसके बाद हम ले लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का सेल एड्रेसेस। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। उसके बाद हमारा पूछ रहा है रेट, रेट का सेल एड्रेसेस ले लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन फिर अगेन लगाएंगे। उसके बाद हमारा पूछ रहा है समय यानी ईयर्स, ईयर का ब्रैकेट। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने बटा 100 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो परसेंटेज है वो हमारा क्या है, परसेंट में शो कर रहा है, इसलिए हमको बटा 100 लगाने की आवश्यकता नहीं था। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद हमारा लास्ट लास्ट में जो टॉपिक है अभी तक जो आपने निकाला वो था आपका ईयर में समय, कि ये 1 साल का था, 5 साल का था, जितनी भी साल का आप निकालना चाहिए निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर यदि मान लेते हैं कि आपका जो 1500 या 2000 1000 जो भी आपका वैल्यू हो, या 10,000 हो या 5000 हो, जो भी वैल्यू हमने मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 ले लिया। तो 10,000 के रेट से अगर मान लेते हैं 5% की, यानी 10% के रेट से हम एक महीने का अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे ब्याज निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, या 2 महीने के निकालना चाहे, 5 महीने के निकालना चाहे, ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आए तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप करेंगे क्या इक्वल टू, फिर हम या ब्रैकेट कर देंगे ओपन। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू का सेल एड्रेसेस ले लेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर रेट जो हमारा देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो है बटे में नहीं है, इसके लिए हमको बटा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो समय हमारा है वो समय हमारा क्या है, तो समय हमारा 1 साल का है, और उसको हमको बदलना है मंथ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बटा। अब बटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 लगा देंगे और कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। अगर यदि 1 महीने का इतना है, तो अगर हम यहाँ पे 2 महीने का करें तो 2 महीने का हमारा उसको ज्यादा आएगा। अगर हम ये क्या करते हैं, 6 महीने का अगर हम यूज करके देखते हैं तो 6 महीने का हमारा इतना आ जाएगा। अगर हम इसे कंफर्म करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 12 लिख देते हैं, 12 महीने का देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, यानी 1000 आएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यानी अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का सीट आपको देखने के लिए अब मिल रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया है प्रेजेंट वैल्यू, यानी मान लेते हैं कि आप 10,000 अमाउंट का क्या कर रहे हैं, 10% द रेट से 1 साल का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो किस प्रकार से निकलेगा। तो हमने जो डेटा बनाया हुआ है वो हमने यहाँ पे ले लिया है मंथ। मान लेते हैं हम 1 साल का निकाल रहे हैं तो 12 मंथ का हो गया। अगर यदि आप चाहे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का भी अगर निकालना चाहे तो इसका हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे दिया है मेरा प्रिंसिपल वैल्यू की अगर हम बात करें, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे सेलेक्टेड लिया है, प्रिंसिपल वैल्यू सेक्शन है, ये इंटरेस्ट है, और ये हमारा क्या है, न्यू प्रिंसिपल वैल्यू।
तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमने जो डेटा बनाया था उस डेटा को हम क्या करते हैं यहाँ से क्लीन कर देते हैं। हमने सेलेक्ट किया और कर दिया डिलीटेड। लास्ट में हमने यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाया तो इसको भी डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमको न्यू प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो न्यू प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो सेलेक्ट डिस्टेंस था प्रेजेंट वैल्यू का, इसका सेलेक्ट डिस्टेंस लेंगे, इंटर कर देंगे, हमारे सामने ये आ जाएगा न्यू प्रिंसिपल वैल्यू। क्योंकि हम इसी के द रेट यानी इसी के स्तर पे हम क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे निकालना है इंटरेस्ट मींस ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालेंगे चलिए लगाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे ओपन। सबसे पहले लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का सेलेक्ट डिस्टेंस, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे। उसके बाद पूछा रेट का सेलेक्ट डिस्टेंस। अब रेट का सेलेक्ट डिस्टेंस लेंगे, अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, मूव होगा। तो इस सेलेक्ट डिस्टेंस मूव ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्टेंस को फ्रीज कर देंगे। तो हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे F4। अगर आप लैपटॉप यदि यार यूज करते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, FN की का प्रेस करके F4 का प्रेस यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैनुअली हमने 1 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, मैनुअल 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बटा 12 लगा। अब हमने ये 1/12 क्यों लगाया, तो हमारा जो ड्यूरेशन है वो 1 साल है और 1 साल के मंथ हमको प्रति मंथ का हमको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमने 1 साल लिख दिया, उसको भाग दे दिया कितने से, 12 से, और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे देखेंगे हमारे सामने क्या हुआ, इंटरेस्ट निकल कर आ चुका है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा निकल कर आ गया क्या, इंटरेस्ट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे न्यू प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो न्यू प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू को प्लस कर देंगे, यानी उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। तो यानी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, न्यू प्रिंसिपल वैल्यू। यानी अगर यदि हम बात करते तो ये हमारा 10,000 का अगर आपने क्या किया है, लोन लिया हुआ है और उसका ब्याज जो होता है 83 रुपया होता है। अगर आप इसको पे नहीं करते हैं तो नेक्स्ट मंथ में वो आपका अमाउंट क्या होगा, उस अमाउंट का भी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब हमारे पास न्यू प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आ चुका है। अब हमको नेक्स्ट फिर हमको क्या करना है कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ में अगर आप इसको पेमेंट नहीं करते हो तो नेक्स्ट मंथ में फिर इसी का आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा तो हम क्या करेंगे, इसी सेल का सेलेक्ट डिस्टेंस लेकर इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा नेक्स्ट मंथ में फिर हमारा वो न्यू प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगा। अब यहाँ पे जब से आ गया है तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको यहाँ तक स्क्रॉल कर देंगे। उसके बाद इसको हम पकड़ेंगे, इसको भी पकड़कर हम क्या कर देंगे, नीचे को ड्रैग कर देते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। और एक बार में जाकर यहाँ पे स्क्रॉल कर लीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे जाकर, जैसे करेंगे देखेंगे यहाँ पे सबका एक प्रकार से निकल कर आ चुका है। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर यदि हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि हमारा जो ब्याज का ब्याज, जैसा कहा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ब्याज का ब्याज होने आपको पे करना पड़ता है। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें या जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, तो हम अगर ये फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो मान लें यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू के बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट का हमारा न्यू प्रिंसिपल वैल्यू होगा उसको सेलेक्ट से लेंगे। उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे स्टार्टिंग का न्यू प्रिंसिपल वैल्यू था उसका सेलेक्ट से ले लेंगे और कर देंगे इंटर। तो जो आपके सामने रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जो ब्याज का भी ब्याज आप पे करते हो, अगर हम सिंपल अगर देखें तो सिंपल इंटरेस्ट अगर यदि निकालें तो 10,000 का अगर हम 1 साल के लिए निकालते तो सिर्फ 1,000 रुपया होता है। बट वो 1,000 रुपये का भी हमारा क्या ब्याज यहाँ पे लिखा है, 47 रुपया कुछ पैसा निकल कर आ रहा है। यानी ब्याज का भी ब्याज आपने क्या किया, दिया। तो इसी को बोलते हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसे नए नए वीडियोस पाने के लिए, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।